पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब देखिए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हम लोग इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो अलग टाइप का होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे ए 1 पर आ रहा था, जेड 26 पर आ रहा था, वो 15 पे आ रहा था। इसमें हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है बोटनी। बोटनी को लिखा जा रहा है CQBWBPB। ठीक है, CQW सॉरी। देखिए क्वेश्चन दिया है कि बोटनी को लिखा जा रहा है CQWBPB। ठीक है, तो हम लोग इंसेक्ट को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बोटनी लिखा है, तो उसको लिख लीजिए। बी हो गया, सॉरी बी हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, ए हो गया, एन हो गया और वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, सी लिख रहे हैं, क्यू लिख रहे हैं, फिर डब्ल्यू लिख रहे हैं, फिर बी, फिर पी, फिर बी लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में हम लोगों को एक रिलेशन खोजना है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन हम लोग कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए अब रिलेशन कैसे ढूंढते हैं भाई। रिलेशन देखिए, बी के तुरंत बाद क्या आता है, सी आता है। ओ के तुरंत बाद क्या आता है, देखिए ओ के बाद यहाँ पी, बीच में पी यहाँ पे अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पी लिख लीजिए। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। देखिए यहाँ पर पी हो गया। अब देखिए टी है, टी के बाद क्या आता है, यू और भी आता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर यू और भी का गैप है। क्या है, यू और भी का गैप है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा यू और भी का गैप हो जाएगा, यू कॉमा भी का गैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका हो गया। टी से डब्ल्यू तक लाने में हमको यू और भी का गैप पाना पड़ा। ए के फिर तुरंत बाद क्या आ जा रहा है, बी आ जा रहा है। एन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एम यहाँ पर गैप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो वो गैप हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, NMNOP होता है। ठीक है, तो ओ के बाद पी आता है। तो अब देखिए यहाँ पर ओ गैप हो जा रहा है, एन से पी तक पहुँचने में ओ गैप हो जा रहा है। ठीक है, अब वाई देखिए, वाई क्या है, वाई तो लास्ट में आता है। फिर वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद ए आता है, ए के बाद बी, फिर रिवर्स में चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गैप हो जा रहा है, वाई से बी के बीच में क्या गैप हो जा रहा है, एक तो जेड हो जा रहा है। ठीक है, एक हो जा रहा है जो गैप, वो ए हो जा रहा है। ठीक है, ये ए हो जा रहा है। तो अब देखिए हमको इंसेक्ट लिखना है। इंसेक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ऊपर हम लोग देख रहे हैं बी के तुरंत बाद सी आ रहा है, तो वैसे ही करना। आई के तुरंत बाद क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो था ओ था, ओ से क्यू तक पहुंचने में हमें यू और सॉरी ओ से क्यू तक पहुंचने में क्या क्या हमको बीच में, मैंने एक गैप पी पड़ रहा था बीच में, उसके बाद क्यू आ रहा था। अब देखिए एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए वैसे ही एस के बाद क्या आता है, टी और यू को छोड़िए, उसके बाद भी को लिखिए। ठीक है, अब देखिए ए के बाद क्या आ रहा था, बी आ रहा था, तो वैसे ही ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सी देखिए एन के बाद ओ गैप हो रहा था, वैसे ही सी के बाद डी गैप हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे हम लोग ई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए टी, जैसे वाई के बाद जेड और एक गैप हो रहा था, उसके बाद बी आ रहा था, वैसे ही टी के बाद यू और भी गैप हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंसर डब्ल्यू हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझना है कि इन दो लेटर दिया गया है उसके बीच में कौन सा लेटर विलुप्त हो जा रहा है, कौन सा लेटर छुप जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, और कितने लेटर छुप जा रहे हैं ये बात आपको ध्यान रखना है। ये देखिए दूसरा टाइप है अल्फाबेट का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दे रहा है कि अगर हम लोग प्लांट्स को PLANTS को QNBPW लिखें तो किडनी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो वैसे जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे, ठीक वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर उसके बाद आंसर निकाल कर इसको मैच कराइएगा। ठीक है, देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पी जो है, पी के तुरंत बाद क्या आ जा रहा है, पी के तुरंत बाद क्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एल है, एल से ये एन तक, एल को एन लिखा है, तो यहाँ किस चीज़ का गैप आ जा रहा है भाई, यहाँ तो गैप आ जा रहा है ना, किसका गैप आ रहा है, एम गैप हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए है, क्या है, ए है, ए जो है बी से रिप्लेस हो जा रहा है, यानी ए और बी मतलब क्रमागत हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, लगातार हो गए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, यहाँ पर टी है, क्या है,
ये टी हो गया, तो ये टी जो है यहाँ पर यू हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एस है, ये एस जो है यहाँ पे ये हो जा रहा है, लेकिन इसके बीच में गैप आ जा रहा है, किसका, टी का गैप आ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही देखिए किडनी को लिखना है, ठीक है। तो पी के तुरंत बाद क्यू आ रहा था, क्या आ रहा था, क्यू आ रहा था। तो वैसे ही बताइए के बाद तुरंत बाद क्या आएगा, एल आएगा, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। अब देखिए एल के बाद एल जो है रिप्लेस एन से हो रहा था, यानी एम का गैप आ रहा था। वैसे ही आई के बाद जे आएगा, जे को छोड़ देंगे, के को लिखेंगे, ठीक है, ये के हो जाएगा। अब देखिए ए के तुरंत बाद बी आ रहा था, वैसे ही डी के तुरंत बाद क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एन जो था यहाँ पे, एन जो था किससे रिप्लेस हो रहा था, पी से रिप्लेस हो रहा था, सॉरी दिखाई नहीं है, ये एन जो है किससे रिप्लेस हो रहा है, पी से, लेकिन इसके बीच में गैप आ रहा है, किसका, ओ का। वैसे ही एन के बाद तुरंत क्या आता है, एक एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ पर पी लिख देंगे, ओ छोड़ के पी लिख देंगे। अब देखिए ई आ रहा है, यानी एफ लिख देंगे। अब वाई आ रहा है, तो जेड को छोड़ेंगे, उसके बाद ए को लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें यह बताया गया था कि पहले लगातार होगा, फिर एक छोड़ के एक लेटर को लिखना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, यानी दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर हम लोग गैराज को JUEJI लिखते हैं तो हम लोग ऑफिस को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जी है, जी से जे तक पहुंचने में हमें कौन बीच में पड़ रहा है, एच और आई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एच और आई, यहाँ पर लिख लीजिए, एक एच पड़ रहा है बीच में, एक आई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए ए से ई के बीच में आने में कौन कौन बीच में पड़ रहा है, BCD पड़ रहा है, कौन भाई बीच में पड़ रहा है, इसके बीच में तो BCD पड़ रहा है, तो उसको भी लिख लीजिए, BCD लिख लीजिए। ये ए से ई तक पहुंचने में हमें क्या BCD पड़ा है, वैसे ही आर से यू तक पहुंचने में कौन बीच में पड़ेगा, एस और टी पड़ेगा, ठीक है। अब ए से ई तक पहुंचने में कौन कौन बीच में पड़ेगा भाई, BCD, जो यहाँ पर हम लोगों का था वही BCD पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। वैसे जी से जे तक आने में बीच में कौन पड़ रहा है, एच और आई पड़ रहा है, ठीक है। जी से जे तक पहुंचने में कौन कौन बीच में, ए से ई तक पहुंचने में BCD हो गया, ठीक है। जी से जे तक पहुंचने में एच और आई हो गया। अब देखिए ई से आई तक पहुंचने में बीच में कौन कौन पड़ रहा है, ई से आई तक पहुंचने में FGH बीच में पड़ रहा है, कौन पड़ रहा है भाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए FGH पड़ रहा है, ठीक है। देखिए पहले जो है 2 लेटर का डिफरेंस है, 2 लेटर को मतलब विलुप्त कर देना, छोड़ देना है। उसके बाद 3 लेटर, फिर 2 फिर 3, फिर 2 फिर 3, ये एक प्रक्रम चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ऑफिस के लिए एक वर्ड खोजेंगे, ठीक है, भले ही उसका मीनिंग जो भी निकले। हम लोग पहले 2 का डिफरेंस करेंगे, फिर 3 का, 2 हटाएंगे, फिर 3 हटाएंगे, ठीक है। तब देखिए ऑफिस को कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम 2 का डिफरेंस देखेंगे, किसमें, ओ से 2 डिफरेंस देखेंगे, ओ के बाद क्या आता है, P और Q आता है, तो P Q को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या होगा, R होगा, ठीक है। अब देखिए F के बाद 3 डिफरेंस देखना है आपको, तो F के बाद 3 डिफरेंस देखिए, GHI छोड़िए, तो GHI को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, J मिलेगा, ठीक है। अब फिर 2 डिफरेंस देखिए, F के बाद क्या आता है, G और H आता है, तो इन दोनों को छोड़िए, G और H को छोड़ेगा तो क्या आएगा, I आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई के बाद 3 डिफरेंस करना है आपको, तो आई के बाद 3 डिफरेंस करिएगा तो क्या हो जाएगा, JKL हो जाएगा, तो JKL को छोड़िए और क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C के बाद आपको 2 डिफरेंस करना पड़ेगा, कौन कौन, D और E, तो D और E को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए E के बाद आपको 3 डिफरेंस करना है, ठीक है, तो 3 डिफरेंस करिए E के बाद, तो FGH आता है, FGH को भूल जाइए और I लिख लीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा ही फिर क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। ये जो आंसर आया था RJIMFI, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन किए, फिर अगले टर्म पर हम लोग इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।